गैसों का विनिमय। कुपिकाएँ गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होती हैं। गैसों का विनिमय रक्त और ऊतकों के बीच भी होता है। इन स्थलों पर O2 और CO2 का विनिमय दाब अथवा सांद्रता प्रवणता के आधार पर सरल विसरण द्वारा होता है। गैसों की घुलनशीलता के साथ साथ विसरण में सम्मिलित झिल्लियाँ की मोटाई भी विसरण की दर को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण घटक हैं। गैसों के मिश्रण में किसी विशेष गैस की दाब में भागीदारी को आंशिक दाब कहते हैं और इसे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रमशः पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तथा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 द्वारा दर्शाते हैं। वायुमंडलीय वायु और दोनों विसरण स्थलों में इन दोनों गैसों के आंशिक दाब सारणी में दर्शाए गए हैं। स्पष्ट रूप से कुपिकाओं से रक्त और रक्त से ऊतकों में ऑक्सीजन के लिए सांद्रता प्रवणता का संकेत देते हैं। इसी प्रकार CO2 के लिए विपरीत दिशा में प्रवणता दर्शाई गई है, अर्थात ऊतकों से रक्त और रक्त से कुपिकाओं की तरफ, चूंकि CO2 की घुलनशीलता O2 की घुलनशीलता से 20 से 25 गुना अधिक होती है। अंतःविसरण झिल्लिका में से कई प्रति इकाई आंशिक दाब के अंतर की विसरित होने वाले CO2 तथा O2 की तुलना में बहुत अधिक होती है। विसरण झिल्लिका मुख्य रूप से 3 स्तरों की बनी होती है, यथा कुपिका की पतली सल्की उपकला, सल्की एपिथेलियम, कुपिकाओं की कोशिकाओं की अंतकला और उनके बीच स्थित आधारीय तत्व जो कि पतली आधारीय झिल्लिका की बनी होती है, तथा सहायक सल्की उपकला, आधारीय झिल्लिका और रक्त कोशिकाओं की अंतकला की एकल परत द्वारा घिरी रहती है। फिर भी इनकी कुल मोटाई 1 मिलीमीटर से बहुत कम होती है। इसीलिए हमारे शरीर में सभी कारक O2 के कुपिकाओं से ऊतकों और CO2 के ऊतकों से कुपिकाओं में विसरण के लिए अनुकूल होते हैं। श्वसन O2 के लिए वातावरणीय वायु 159, वायु कुपिका 104, अनऑक्सीकृत रक्त 40, ऑक्सीकृत रक्त 95, ऊतक 40। CO2 के लिए श्वसन वातावरणीय वायु 0.3, वायु कुपिका 40, अनऑक्सीकृत रक्त 45, ऑक्सीकृत रक्त 40, ऊतक के लिए 45। गैसों का परिवहन। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। O2 और CO2 के परिवहन का माध्यम रक्त होता है। लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में लाल रक्त कणिकाओं द्वारा होता है। शेष 3% O2 का प्लाज्मा द्वारा घुल्य अवस्था में होता है। लगभग 20 से 25% CO2 का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं द्वारा होता है, जबकि 70% का बाइकार्बोनेट के रूप में अभिगमन होती है। लगभग 7% CO2 प्लाज्मा द्वारा घुल्य अवस्था में होता है। ऑक्सीजन का परिवहन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में स्थित एक लाल रंग का लोहयुक्त वर्णक है। हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल ढंग से बंधकर ऑक्सीजन ऑक्सीहीमोग्लोबिन का गठन कर सकता है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु अधिकतम 4 ऑक्सीजन अणुओं के वहन कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बंधना प्राथमिक तौर पर O2 के आंशिक दाब से संबंधित है। CO2 का आंशिक दाब, हाइड्रोजन आयन सांद्रता और तापक्रम कुछ अन्य कारक है जो इस बंधन को बाधित कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से प्रतिशत संतृप्ति को आंशिक ऑक्सीजन के सापेक्ष आलेखित करने पर सिग्माग वक्र या सिग्मोइड कर्व प्राप्त होता है। इस वक्र को वियोजन वक्र या डिसोसिएशन कर्व कहते हैं, जो हीमोग्लोबिन से O2 बंधन को प्रभावित करने वाले पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ आयन सांद्रता आदि घटकों के अध्ययन में अत्यधिक सहायक होता है। कुपिकाओं में जहाँ उच्च PO2, निम्न PCO2, कम H+ सांद्रता, निम्न तापक्रम होता है, वहाँ ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने के लिए ये सभी घटक अनुकूल साबित होते हैं, जबकि ऊतकों में निम्न पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, उच्च पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, उच्च H+ सांद्रता और उच्च तापक्रम की स्थितियां ऑक्सीहीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के वियोजन के लिए अनुकूल होती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से फेफड़ों की सतह पर बंधता है और ऊतकों में वियोजन हो जाती है। प्रत्येक 100 मिली ऑक्सीजनित रक्त सामान्य शरीर क्रियात्मक स्थितियों में ऊतकों को लगभग 5 मिली ऑक्सीजन प्रदान करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन लगभग 20 से 25 गुना प्रतिशत के रूप में वहन की जाती है। यह बंधनता CO2 के आंशिक दाब से संबंधित होती है। ऑक्सीजन का आंशिक दाब इस बंधन को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है। ऊतकों में
उच्च आंशिक दाब CO2 और निम्न आंशिक दाब ऑक्सीजन की अवस्था होने से हीमोग्लोबिन में CO2 का बंधन होता है, जबकि कुपिका में जहाँ PCO2 निम्न और PO2 उच्च होता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से CO2 का वियोजन होने लगता है, अर्थात ऊतकों में हीमोग्लोबिन से बंधित CO2 कुपिका में मुक्त हो जाती है। एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज की सांद्रता लाल रक्त कणिकाओं में उच्च और प्लाज्मा में अल्प होती है। इस एंजाइम से निम्नलिखित प्रतिक्रिया दोनों दिशाओं में सुगम होती है। CO2 प्लस H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेट से रिवर्सिबल प्रोसेस करती हैं। H2CO3 रिवर्सिबल प्रोसेस कार्बोनिक एनहाइड्रेट बाइकार्बोनेट प्लस H प्लस में टूटते हैं। ऊतकों में उपचय के कारण PCO2 अधिक होने से CO2 रक्त RBC सेल्स और प्लाज्मा में विसरित होती है और बाइकार्बोनेट और H प्लस बनाती है। कुपिका में PCO2 कम होने से प्रतिक्रिया की दिशा विपरीत हो जाती है, इससे CO2 और H2O बनते हैं। इस तरह बाइकार्बोनेट के रूप में ऊतक स्तर पर ग्रहित ट्रैप्ड और कुपिका तक प्रवहित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ पुनः CO2 के रूप में मुक्त हो जाती है। प्रति 100 मिलीलीटर विऑक्सीजनित रक्त द्वारा कुपिका में लगभग CO2 की 4 मिली मात्रा मुक्त होती है। श्वसन का नियमन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, मानव में अपने शरीर के ऊतकों की मांग के अनुरूप श्वसन की लय को संतुलित और स्थिर बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण क्षमता है। यह नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा संपन्न होता है। मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र विद्यमान होता है, जो मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क के पहुंच क्षेत्र में एक अन्य केंद्र स्थित होता है, जिसे श्वास प्रभावी या श्वास अनुचन न्यूमोटॉक्सिक केंद्र कहते हैं, जो श्वसन लय केंद्र के कार्य को सुधार कर सकता है। इस केंद्र के तंत्रिका संकेत अंतःश्वसन की अवधि को कम कर सकते हैं और इस प्रकार का श्वसन दर यानी रेस्पिरेटरी रेट को प्रभावित कर सकते हैं। लय केंद्र के पास एक रसोसंवेदी कीमोसेंसिटिव केंद्र लय केंद्र के लिए अति संवेदी होता है, जो CO2 और हाइड्रोजन आयनों के लिए अति संवेदी होता है। इन पदार्थों की वृद्धि से यह केंद्र सक्रिय होकर श्वसन प्रक्रिया में आवश्यक समायोजन करता है, जिससे ये पदार्थ निष्कासित किए जा सकें। महाधमनी चाप यानी ओर्टिक अर्क और ग्रीवा धमनी कैरोटिड आर्टरी से जुड़ी संवेदी संरचनाएं भी CO2 और H प्लस सांद्रता के परिवर्तन को पहचान सकती है तथा उपरचनात्मक कार्यवाही हेतु लयबद्ध केंद्र को आवश्यक संकेत दे सकते हैं। श्वसन लय के नियमन में ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण भूमिका। श्वसन के विकार, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, दमा या अस्थमा में श्वसनी और श्वसनिकाओं की शोथ के कारण श्वसन के समय घरघराहट की आवाज़ आती है तथा सांस लेने में कठिनाई होती है। दूसरा, श्वसनी शोथ या ब्रोंकाइटिस, यह श्वसनी की शोथ है जिसमें विशेष लक्षण श्वसनी में सूजन या जलन होता है, जिसे लगातार खांसी आती रहती है। वात स्फीति या एम्फाइसीमा एक चीरकालिक रोग है जिसमें कुपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे गैस से विनिमय सतह घट जाती है। धूम्रपान इसके मुख्य कारकों में से एक है। चौथा, व्यावसायिक श्वसन रोग, ऑक्सीपिटाइनल रेस्पिरेटरी डिजीज। कुछ उद्योगों में, विशेषकर जहाँ पत्र की घिसाई, पिसाई या तोड़ने का कार्य होता है, वहाँ इतने धूलकण निकलते हैं कि शरीर की सुरक्षा प्रणाली उन्हें पूर्ण रूप से निष्प्रभावी नहीं कर पाती है, जिसके कारण दीर्घकालीन प्रभावन शोथ उत्पन्न कर सकता है, जिसमें रेशा रेशीय ऊतकों की प्रचुरता होती है, जिसके फलस्वरूप फेफड़ों को गंभीर नुकसान हो सकता है। इन उद्योगों के